तो हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो है डील करेंगे सेल, और सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, मतलब जो भी कुछ है इसके अंदर सेल के अंदर कवर करेंगे। पहले जब से सबसे पहले हिस्ट्री, उसका जो सेल का हिस्ट्री है, सेल थ्योरी है, बताएंगे। अब इस वक्त मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे शुरू इंट्रोडक्शन से करेंगे, उसके बाद जैसे आगे जाके हम लोग जैसे माइटोटिस डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न जो होता है वो उस पर बात करेंगे। माइटोटिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू जो भी होता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सेल क्या है। सेल क्या है, अब मतलब मान लीजिए कि सेल बॉडी, जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है, किसी भी चीज़ मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है बॉडी में, तो किसके अनुसार हो रहा है, सब सेल के थ्रू हो रहा है। हर चीज़ जैसे ऑक्सीजन मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ भी हर काम में सेल का ज़रूरत है। एक बॉडी सेल मतलब बनने में सेल का ज़रूरत है और महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो विदाउट सेल हम लोग पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए बोलते तो ऑक्सीजन है, लेकिन सेल के भी बिना हम जीवित नहीं रह, मतलब स्टार्टिंग ही जो ग्रोथ होता है वही नहीं हो पाएगा विदाउट सेल। अब मान लीजिए कैसे, एक मान लीजिए जैसे बैक्टीरिया है। सबसे पहले, अब हज़ारों साल पहले पृथ्वी पर बैक्टीरिया था, वायरस था, मतलब बैक्टीरिया मतलब वायरस नहीं बोल सकते, सॉरी, मतलब बैक्टीरिया था। और भी जो ईस्ट होता है, ये सब चीज़ था जब ह्यूमन बींग्स नहीं थे, एनिमल्स नहीं था। इससे पहले की बात कर रहे हैं, हज़ारों साल पहले। तो इसमें क्या था, बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया में भी सेल पाया जाता है। विदाउट सेल बैक्टीरिया भी, कोई भी जीव हो, जंतु हो, कोई भी, उसमें सेल पाया जाएगा। तो दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें सेल पाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग बचपन से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मान सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट सेल कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो सकता है। सेल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मान लीजिए अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कोई भी टूल्स का यूज़ पड़ता है। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक घर बना रहे हैं, तो उसमें ईंट का ज़रूरत पड़ा, सीमेंट का, बालू का, ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता। उसी तरह से हमारा बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उसमें सेल का ज़रूरत पड़ता है, जो कि सेल से, मान लीजिए सेल से अब बनेगा आगे टिश्यू, टिश्यू से आगे बनेगा ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। द सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। ये चीज़ तो हम पहले आप लोग को बता चुके हैं। तो सेल जो है फंडामेंटल है, स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है एक लाइफ का। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। उसके बाद हर चीज़ स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाएंगे क्या। जैसे कि सेल होता है, उसके अंदर लाइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, हर चीज़ जो होता है उसमें जो बताएंगे। तो आगे स्ट्रक्चर में बताएंगे। अभी फ़िलहाल सेल थ्योरी और हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल का 1665 में, जो कि कॉर्क सेल देखा गया था। कॉर्क सेल मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी भी ट्री का बार्क होता है उसको, ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छाता जैसा होता है, उस तरह से देखा गया था। एक रूम लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो हनीकॉम्ब के जैसा देखा गया था, एक मधुमक्खी के छाता की तरह रॉबर्ट हुक ने देखा था। और ये जो सेल था डेड सेल था। इन्होंने सिर्फ सेल देखा, उसके बाद ये जो सेल था डेड सेल था इन्होंने बोला। और इसमें जो इसका नाम दिया था सेलुलाई, इसका नाम सेलुलाई दिया था। ये चीज़ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसने सबसे पहले किया था डिस्कवर, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, तो 1665 में। कौन सेल देखे थे, कॉर्क सेल देखे थे, जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था और सेलुलाई था। उसके बाद फिर इसके बाद जो दिखा गया 1674 में, किन्होंने, एंटन वॉन ल्यूमेनहोक ने। किसके द्वारा, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा। और इन्होंने पाया कि सेल जो है लाइव है, सेल जिंदा है, सेल जीवित है। और इन्होंने एग्जाम्पल में मान लीजिए कि बैक्टीरिया, आरबीसी और स्पर्म सेल, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसका जो नाम दिया था एनिमल
क्यूलस नेम दिया था। कौन? एंटन वॉन ल्यूमेनहोक ने। और इन्होंने सबसे, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया में सेल होता है, आरबीसी में सेल होता है, स्पर्म सेल, मतलब ये सब एग्जाम्पल एक समझाने के लिए बस लिखे हैं। दूसरा, आगे फिर फर्दर जो होता है आगे इसका स्टडी होता है। और सबसे पहली बात, जैसे कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी या बायोलॉजी ऑफ सेल। अब इसके बाद जो है फर्दर जो मतलब किए थे एंटन वॉन के बाद जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद। और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का, और इन्होंने देखा कि सेल में न्यूक्लियस पाएगा और इन्होंने ही नाम दिया न्यूक्लियस। उसके बाद ये आप लोग तो समझ गए होंगे, बस ये हिस्ट्री ऑफ सेल था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें कि मैथिस सेल्डन ने, सबसे पहले मैथिस सेल्डन ने दिया था इसका थ्योरी, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं। 1838 में इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने ये बताया कि एक सिर्फ प्लांट सेल ही है जो सेल से मेड अप है, बस इन्होंने बताया था। और उसके बाद जो फर्दर होता है, जैसे कि अब मान लीजिए उसके मैथिस सेल्डन के बाद दिए थे थॉडर स्वान ने, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। मतलब कि एक साल बाद ही 1839 में इन्होंने स्टडी किया था एनिमल सेल और प्लांट सेल। और ये जो है, ये सिर्फ जो सेल्डन है ये सिर्फ प्लांट सेल का स्टडी किए थे, और ये जो थॉडर स्वान है इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्टडी किया था। ये दोनों फ्रेंड्स भी थे। और एनिमल सेल इन्होंने कहा था एनिमल सेल में जो पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और प्लांट सेल में जो पाया जाता है सेल वॉल पाया जाता है। और उसके बाद रुडोल्फ विर्चाव ने दिया था थ्योरी, जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जो कि जिन्होंने बताया था कम्स टू एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल है कि एक कोई भी सेल का जन्म किसी पुराने सेल से होता है। मान लीजिए किसी भी डेड सेल, मतलब जो पुराना सेल है उसी से फिर सेल बनता है। जैसे कि अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल में ये ओवम है, ओवा, जिसे फीमेल गैमेट भी कहते हैं, फीमेल गैमेट। उसके बाद ये मान लीजिए स्पर्म, जिसको मेल गैमेट भी बोलते हैं, मेल गैमेट। और ये दोनों मिलकर क्या बनता है? जायगोट। जायगोट, जो कि जायगोट सेल बनता है। इसके बाद आगे जायगोट सेल के बाद आगे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन बॉडी। मतलब एक जैसे बच्चे का जन्म होता है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलकर एक जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रॉय बनता है। उसके तरह जैसे कि यहाँ पर डिवीज़न होता है, जैसे ये ओवम जो है 23 क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें, और मेल गैमेट स्पर्म इसमें भी 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। दोनों मिलके जायगोट 46 क्रोमोसोम होता है। और फिर ये जैसे हैप्लॉइड डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पर डिवाइड होता है। उसके बाद ये फिर 23 क्रोमोसोम माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू होता है। और माइटोसिस डिवीज़न हम आपको आगे कंटिन्यू बताएंगे, अगले मतलब जो टॉपिक आएगा उसके बाद बताएंगे। पहले सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और भी जो कुछ सेल शेप है, सेल का शेप है, साइज है, वो पढ़ेंगे। तो इसके बाद ये सब आपने देख लिया कि हम पहले से सेल का हिस्ट्री देखें, जिसमें कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को देखा था। उसके बाद इन्होंने बताया कि डेड सेल है, मतलब। और उसके बाद फर्दर एंटन वॉन ल्यूमेनहोक ने 1674 में बताया कि सेल जो है जिंदा है, और इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूलस। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियस का नाम भी दिया था न्यूक्लियस। उसके बाद सेल थ्योरी देखे हम लोग। उसके बाद हम सेल का जो शेप होता है, साइज होता है, ये देखेंगे। तो कंटिन्यू जो है, तो हमने देखा था इससे पहले सेल का इंट्रोडक्शन, सेल हिस्ट्री और सेल थ्योरी। उसके बाद हम देखेंगे सेल का अभी साइज और शेप। उसके बाद थोड़ा सा यूकैरियोटिक के बारे में, जो एनिमल सेल है उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर है वो बताएंगे।
अभी फिलहाल सेल का साइज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेल का साइज जो होता है, स्मॉल सेल जो सबसे होता है, सेल होता है मिलियंस ऑफ सेल वैरायटी होता है, बहुत सारा सेल, जो कि हम डील नहीं कर पाएंगे उतना सारा सेल। लेकिन अभी फिलहाल जैसे स्मॉल सेल, लार्ज सेल होता है, और सेल का टाइप जो है, सेल का शेप जो है, कुछ जो ज़्यादातर मतलब देखा जाता है वो उसका बात करेंगे, ठीक ना। तो स्मॉल सेल जो है 0.001 माइक होता है, जिसमें कि माइकोप्लाज्म जिसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा है लार्ज सेल। सबसे ज़्यादा लार्ज सेल कौन होता है, सबसे बड़ा, तो ये जो होता है 6 से 12 इंच का होता है, 6 से 12 इंच का होता है, जो कि ऑस्ट्रिच सेल होता है। ऑस्ट्रिच का एक, ऑस्ट्रिच सेल नहीं सॉरी, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल कहा जाता है। दूसरा है, हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। वो तो एक सेल का कहा गया था, जो कि सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा कितना हो सकता है उसका साइज। लेकिन अब हम मेनली जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है जो, वो हम देखेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल का आप लोग थोड़ा सा मैं फिगर इससे बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा होता है नर्व सेल, जिसमें कि इधर डेंड्राइट्स, एक्सोन, ये एक्सोन, हिलॉक्स, ये सब जो पाया जाता है, न्यूक्लियस, ये सब जो है नर्व सेल, जो कि हम नर्वस सिस्टम में डील करेंगे। नर्व सेल जो कि सपोर्टिव सेल होता है, न्यूरोगिलिया, ये सब के बारे में हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में। अब फिलहाल ये जो है नर्व सेल है। दूसरा है ओभा, जो कि फीमेल गैमेट भी कहते हैं जिसको, और इसको ओवम भी कहते हैं। वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ओवम होता है, या ओभा, या एक कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट स्पर्म सेल, जिसमें कि स्पर्म सेल में इसको मेल गैमेट भी बोलते हैं। मेल गैमेट, स्पर्म, हेड, टेल, जो कि हमने ये ह्यूमन बॉडी में देखा था। अब उसके बाद देखेंगे हम सेल का शेप, क्या उसका शेप बहुत सारा शेप होता है। मेनली अभी हम 3 तरह का जो शेप है उसकी बात करेंगे। जैसे कि एस्पेरिकल, एस्पेरिकल शेप जो होता है वो गोल स्पाइरल होता है, जिसमें कि WBC आएगा, जो कि हमारे इम्यूनिटी और एंटीजन का काम करता है। और उसके बाद जैसे कि बाइकॉनकेव, जैसे कि ये बाइकॉनकेव शेप का है, इसमें RBC आएगा। RBC का जो होता है काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग का। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पूरे बॉडी में होता है, तो कि अगर मान लीजिए इस तरह से अगर बना रहे तो उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगा, तो इसलिए RBC का शेप इस ढंग से होता है। उसके बाद आता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप इस तरह का होता है, जो कि मसल सेल भी बोलते हैं इसको। मसल सेल जो होता है स्पिंडल शेप का होता है। ये हमने सेल का शेप देखा है, जो कि मैनली है, और बहुत सारा ऐसे शेप अलग अलग ढंग का है, लेकिन हम कुछ का बात की है जिसमें कि उतना सारा डील नहीं कर सकते उसका। उसके बाद सेल का टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि सेल का टाइप्स है बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन सम नंबर मतलब फर्स्ट है जैसे कि मल्टी सेलुलर, उसके बाद है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जो होता है कि मैनी सेल, मतलब मल्टीपल सेल जिसमें होता है, और यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल, जिसमें कि सिंगल सेल है बस। सिंगल सेल जो होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी दूसरे सेल का आवश्यकता नहीं होता। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में जो होता है एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल में क्या, यूकैरियोटिक सेल होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है मल्टी सेलुलर सेल होता है। मल्टी सेलुलर सेल में मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए एक दूसरे सेल मिलके, जैसे कि ओवम और स्पर्म, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बना के उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय से फिर उसके बाद नया सेल बनता है, डिवाइड होते रहता है, आगे डिवाइड होता है। उसके बाद यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, बताया हमने, जिसमें कि एग्जाम्पल में बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा अपना जीव बनाता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि सिंगल सेल ये खुद पे निर्भर होकर भी अपना आगे जो कार्य होता है बनाता है। ये ह्यूमन सेल और ये प्लांट में पाया जाता है मल्टी सेलुलर।
और उसके बाद करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर है दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसका जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक जो होता है सिंगल सेल होता है और यूकैरियोटिक जो होता है मल्टीपल सेल होता है। इसमें जैसे कि साइज की बात करें तो सिंगल सेल और प्रोकैरियोटिक का 1 से 10 तक 1 से 10 माइक्रोमीटर होगा साइज प्रोकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक का जो साइज होगा 5 से 10 माइक्रोमीटर होगा। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और सेल ऑर्गेनल्स जो है इसमें अब्सेंट होता है और इसमें जो होता है प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। उसके बाद क्रोमोसोम इसमें जो होता है सिंगल होता है, एक होता है, और इसमें मोर देन वन होता है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। और इसमें जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ एक होता है, जैसे होता है ना ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम जैसे होता है। और उसके बाद ये हम देख लिए शेप और साइज देख लिए। आगे हम जो देखेंगे इसके बाद मेनली जो बात करेंगे ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल का बात करेंगे हम। यूकैरियोटिक सेल का जो भी फीचर्स है, कुछ फीचर्स है सब में, इसमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ को देखेंगे। जैसे कि प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो कुछ बात करेंगे हम। जैसे कि अब सेल फीचर्स इधर है, उसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल। तो फीचर जो सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ये डिफरेंस है। और सेल मेम्ब्रेन में जो है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। और लाइजोसोम जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। और सीलिया जो होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट शूट्स बनाना है तो ले सकते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा सा इसका फंक्शन देख लेते हैं। जैसे अब सेल का जो फंक्शन है हमने पहले भी बात किया था, और उसके बाद अभी फिलहाल जो कुछ 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे कि फंक्शन सेल का जो है सबसे पहले प्रोवाइड स्ट्रक्चर। प्रोवाइड स्ट्रक्चर हमने पहले बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। अब सेल में सेल जुड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी बनता है। बताया था ना हमने, ये सेल है, एक सेल। अब एक सेल ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनेगा, क्या बनेगा? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल करके टिश्यू बनेगा। टिश्यू से बनेगा ऑर्गेन। ऑर्गेन, एक ऑर्गेन जैसे मान लीजिए स्टोमक ले लीजिए, इसे स्टोमक बन गया ये ऑर्गेन। और इसमें उसके बाद बनेगा ऑर्गेन सिस्टम। अब ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना देगा। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, माउथ से लेकर पूरा जो भी इसमें इसोफेगस, सारा ऑर्गेन सिस्टम बना दिया। ऑर्गेन सिस्टम के बाद ऑर्गेन बॉडी बनाएगा, मतलब कि ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी, ये सब ये चीज़ था। और उसके प्रोवाइड स्ट्रक्चर यही चीज़ था। उसके बाद फैसिलिटेट ग्रोथ। अब ये हम ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, हमारा बॉडी बनता है, ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होने में भी इसका अहम भूमिका है। जिसमें कि उसके बाद अब है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जैसे कि हमारा हमने बताया था कि आरबीसी जो है कि हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो आरबीसी भी एक सेल है, रेड ब्लड सेल, तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग में भी काम करता है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हमने बताया था कि एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट मिल के बनाता है जायगोट, जो कि जायगोट बन के एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय बन के फिर एक ह्यूमन बॉडी या मतलब जीव का निर्माण होता है। तो इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी कुछ भी बन सकता है, तो रिप्रोडक्शन के विदाउट नहीं बन सकता है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी भी प्रोडक्शन करता है। अब हमने डील किया साइज ऑफ सेल, सेल शेप, टाइप्स, और उसके बाद
यूकैरियोटिक के कुछ बात किए, और इसके बाद हम सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बात करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले ये जो फिगर है एनिमल सेल का है। एनिमल सेल में अब जो है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है पूरे बॉडी को कवर करके सेल के बॉडी को कवर करके रखता है। और इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे कि अब ये सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रियास है, गोल्जी अपरेटस है, ये सब जो है इस जिसे सेल अपना एक कवरिंग लेयर है, सेल मेम्ब्रेन का अपना कवरिंग, सेल का कवरिंग लेयर है सेल मेम्ब्रेन, या बोलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह से अब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अपना एक कवरिंग लेयर है, गोल्जी अपरेटस का एक अपना कवरिंग लेयर है। तो सबका इसके अंदर अपना कवरिंग लेयर। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर के बाद ये प्रोटेक्ट करता है, सेमी परमिएबल होता है, जो कि ये उस जीव को अंदर आने देगा या उस सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म को अंदर आने देगा जो कि इसके लिए ज़रूरत है, सेल के लिए ज़रूरत है। और उसके बाद दूसरा है इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है कि पूरे सेल में भरा हुआ एक पदार्थ है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म को। उसके बाद न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये बाहरी परत है, जिसमें कि जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में होता है डीएनए, डीएनए होता है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस जो है पैकेजिंग का काम करता है, प्रोटीन पैकेजिंग। और दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, इसके अंदर जो प्रोटीन रहता है। दूसरा है लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है एक फैगोसाइटिक नेचर का ऑर्गेन है, ऑर्गेनल्स है सेल का। जैसे कि आप मान लीजिए कोई डेड सेल है, उसको ये इंगल्फ कर लेगा। अब कोई सेल जो डेड हो गया उसको इंगल्फ खा जाता है, तो इसको ऐसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग माने कि सुसाइडल बैग है, ऐसे ये अगर फट जाएगा तो पूरा मतलब इसके अंदर बहुत सारा ऐसा इंजाइम होता है जैसे कि मार देगा, मतलब सेल की डेथ कर देता है, और जो डेथ सेल रहता है उसको इंगल्फ कर लेता है। तो इसका ये काम रहता है। जैसे अब इसमें आ जाइए, ये है एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ये अंतर है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है उस पे ये जो रहेगा राइबोसोम है जो प्रेजेंट रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर जो रहेगा राइबोसोम वो एब्सेंट रहेगा। इसीलिए ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और ये जो जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस भी सेल का बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का पावर हाउस होता है। उसके बाद ये है इधर न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये मैक्रोट्यूब्यूल्स है। अब इसके बाद जो है मेनली बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर, और जो हर स्ट्रक्चर का बात हमने यहाँ पर बेसिक थोड़ा थोड़ा सा किया और हमने दिखाया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसका पूरा जो हर ऑर्गेनल्स पर, आगे इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और ये जो हमने देखा ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर था, और हम लोग मतलब सिर्फ डिनोट करने के लिए थोड़ा सा बताए थे। और इसके आगे जो है हर एक स्पेसिफिक पार्ट का लेकर, सेल ऑर्गेनल्स का लेकर उस पर बात करेंगे। और ये जो फिलहाल थोड़ा सा बताए थे हल्का, जो भी सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर बात किए थे। आगे जो है अगले वीडियो में हम आप लोग को पूरा स्पेसिफिक एक एक ऑर्गेनल्स पर बात करेंगे। और आप लोग को कैसा वीडियो लगा शेयर करें और कमेंट करें।